operating Windows. In the previous class, I gave you an introduction about what is a Windows, what is an operating system, and what is a GUI, that is graphical user interface. Now in this chapter, we are going to read the chapter further and see what it is given in your book. So open page number 26 in your computer book. This is your computer book, and open page number 26 in your book. Today we will start with the topic, the computer icon. The computer icon. Okay? So let's start. I am reading this chapter and you also need to read with me. Okay. Double clicking the computer icon opens the computer folder. Students, we know if we double click on any icon, then that programs will get open. A new window will open if we click 2 times in any icon. For double click we use the left button of the mouse. जब हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो हम लोग माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स प्रेस करते हैं. This folder lets you check the content of your computer hard disk, CD or DVD or any other storage media such as pen drive. Students, the computer icon, ये Windows 7 में computer icon के नाम से जाना जाता है. Windows 7. But in Windows 10 means the software that we use in our school lab, और आजकल मोस्टली जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं वो है Windows 10. उसमें ये आइकन दिस PC के नाम से जाना जाता है in Windows 10. इस आइकन का वर्क क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव्स आर द सेक्शंस. इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. जैसे कि एक बहुत बड़ा स्टोरेज डिवाइसेस है, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग ड्राइव्स के नाम से जानते हैं. आपके कंप्यूटर में C ड्राइव से स्टार्ट होता है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, और इन सारे स्टोरेज को देखने के लिए हमको इस आइकन की ज़रूरत पड़ती है. और अगर हमने अपने कंप्यूटर में कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस अटैच किया है लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD, इफ यू नीड टू सी दैट स्टोरेज डिवाइस देन यू विल यूज दिस आइकन. और इसका एक आइकन डेस्कटॉप में भी क्रिएट होके रहता है. ओके. The space on the hard disk is divided into different sections called partitions. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा स्टोरेज है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. कुछ उसको बोला जाता है पार्टीशंस, and is usually denoted by letters such as C, D, etc. as shown in figure 3.3. It also shows an icon of a DVD drive and a pen drive. These are the pictures of drive. As you can see in your book also, these are the pictures of a drive, and यहाँ पे हमको सारे storage sections show होते हैं. Next topic is the recycle bin. The recycle bin. Students, recycle means होता है किसी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना, या फिर कोई चीज़ जो ख़राब हो चुकी है उसको ठीक करके कोई और चीज़ बना लेना. लाइक वी मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल. हम पुराने जो कार्ड्स आते हैं घर में, कलरफुल पार्टी के कार्ड्स आते हैं, उनसे हम लोग बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाते हैं. अपने स्कूल के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स बनाते हैं.
तो ये इसका रिसाइकल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना। एंड बिन मीन्स डस्टबिन। बिन मीन्स क्या होता है, डस्टबिन। सो द वर्क ऑफ अ रिसाइकिल बिन इज द सेम एज द वर्क ऑफ अ डस्टबिन। सपोज आपके घर में जो डस्टबिन होता है वो क्या करता है, डेली सारे आपके घर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत नहीं होती है वो आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। और कुछ डेली मॉर्निंग में या फिर ऑल्टरनेटिव डेज में जो डस्टबिन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो हम बाहर जाके फेंक देते हैं, जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड होता है, या फिर अगर कोई गाड़ी आती है वेस्ट मटेरियल की तो हम उनको दे देते हैं। इन द सेम वे रिसाइकिल बिन ऑल्सो वर्क। बट कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन की क्या ज़रूरत है? देखिए, मैनी टाइम्स हैपन दैट यू एक्सीडेंटली डिलीट सम इम्पॉर्टेंट फाइल इन अ कंप्यूटर। अगर आपने एक्सीडेंटली गलती से कोई फाइल डिलीट कर दिया है कंप्यूटर में, तो वो आपको रिसाइकिल बिन में इजीली मिल जाएगा। ओके, आप रिसाइकिल बिन में जाके दोबारा से उस फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। लेट्स रीड इट व्हाट इज गिवन इन द बुक। व्हेन यू डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर, it goes to the recycle bin. Double click the recycle bin icon to view the deleted files and folders. We can open the recycle bin by double clicking on the icon. Next topic is your taskbar. Where is taskbar located, my dear students? Taskbar is located at the bottom of the desktop screen. Yesterday I told you na, I'm going to make a desktop screen here. Desktop screen means the first screen that appears on the monitor after starting a computer. And here is the most important bar, that is taskbar. In taskbar we have a button known as start button. This bar is known as taskbar. ओके, इसको टास्क बार का नाम क्यों दिया गया है? टास्क एंड बार। टास्क मीन्स एनी वर्क एंड बार मीन्स एनी लाइन, एनी हॉरिजॉन्टल लाइन। टास्क बार क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो है। एंड इट इज नोन एज टास्क बार बिकॉज इट इज यू हेल्प अस टू डू मैनी वर्क। आपको अगर कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है तो बिना स्टार्ट बटन के आप ओपन नहीं कर सकते। और स्टार्ट बटन कहाँ पे रहता है? टास्क बार में। मतलब सारे काम जो आप कंप्यूटर में करते हैं, जो भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं कंप्यूटर में, यहाँ टास्क बार में उसका एक आइकन क्रिएट हो जाता है। मीन्स ईच वर्किंग ऑफ ईच एंड एवरी प्रोग्राम इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द टास्क बार. That is why we call it a task bar, because we cannot do any work without it. Okay. Some parts of task bar is also given. I am going to draw that in the board. First, the most important part of a task bar is, tell me the answers. Obviously you cannot tell me, लेकिन आप सोच तो सकते हो आंसर. First most important part is a start button. Okay. Next is here, जहाँ पे आपके डेट एंड टाइमिंग शो होते हैं, लाइक 12:13 PM 1 जुलाई 2020. और यहाँ पे कुछ एप्स दिए रहते हैं, एक साउंड बॉक्स का साइन बना रहता है, कुछ इम्पॉर्टेंट आइकन्स यहाँ पे भी दिए रहते हैं. This area is known as notification area.
दिस एरिया इज नोन एज नोटिफिकेशन एरिया। स्टूडेंट, जब आप अपने मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं तो ऊपर मैसेजेस जहाँ पे आते हैं, जहाँ पे आपके मोबाइल की बैटरी शो होती है, कितना % चार्ज है। अगर लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे भी एक बैटरी का आइकन बन के आता है और आप यहाँ पे डेट एंड टाइम शो होता है और जितने भी मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे और किसी भी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन वहाँ पे शो होते हैं मोबाइल पे, उसको भी नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। और टास्क बार भी सेम वर्क करता है। कोई भी अगर कंप्यूटर का नोटिफिकेशन कोई भी मैसेज आता है वो यहीं से शो होता है। देन हियर इज अ बटन, वी कॉल दैट शो डेस्कटॉप बटन और एरो पीक बटन। शो डेस्कटॉप बटन और एरो पीक बटन। इसका वर्क क्या होता है? सपोज यू आर वर्किंग ऑन मैनी विंडोज एट द सेम टाइम इन अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर में बहुत सारे विंडोज में एक साथ वर्क कर रहे हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं। आपको अचानक से डेस्कटॉप में कोई फाइल देखनी हो या फिर आपको डेस्कटॉप ओपन करना हो तो एक एक विंडो को क्लोज या मिनिमाइज करने की जगह वी कैन सिंपली क्लिक ऑन एरो पीक बटन एंड द डेस्कटॉप स्क्रीन विल अपीयर। और जो भी प्रोग्राम्स में आप वर्क करते हैं वो मिनिमाइज होके टास्क बार में आ जाता है। एज यू नो, व्हेन वी मिनिमाइज अ प्रोग्राम, दैट प्रोग्राम विल कम एंड मेक अ आइकन इन द टास्क बार। मैंने आप लोगों को बताया था ना क्लास 2 में, जब हम मिनिमाइज बटन में क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम आके टास्क बार में छुप जाता है, वो प्रोग्राम क्लोज नहीं होता। कुछ याद आया? एंड दैट मिडिल पार्ट इज नोन एज मिडिल सेक्शन। ओके, so this is the part of a taskbar. First is start button, middle section, notification area and show desktop button. Okay, let's read what is the start button in page number 27 in your book. Open page number 27 fast. Okay, it appears at the bottom left corner of the taskbar. Where does taskbar appear? At the bottom left corner of the taskbar. When you click on this button, a list of options or programs appear. जब हम स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक प्रोग्राम की लिस्ट अपीयर हो जाती है। This list is called the start menu. We call this list start menu. Menu आप लोगों ने सुना होगा ना, मेन्यू वर्ड। Whenever we go to a restaurant, जो वेटर होता है वो हम लोग को एक मेन्यू देता है जिसमें सारे खाने की लिस्ट रहती है कि उस रेस्टोरेंट में कौन कौन से डिशेस अवेलेबल हैं और सारे डिशेस की कितनी प्राइस है। In the same way, start menu also work. Whenever we click in the start button, the list appear is known as the start menu because it shows all the programs which are in the computer. You can use the start menu to perform some common tasks. कुछ नॉर्मल कॉमन टास्क करने के लिए हम लोग को स्टार्ट बटन की ज़रूरत पड़ती ही है। सपोज इफ़ यू वांट टू डू पेंट, इफ़ यू वांट टू डू टक्स पेंट, देन यू नीड हेल्प ऑफ स्टार्ट बटन टू ओपन दैट प्रोग्राम। You can use the start button to perform some common tasks such as starting a computer, searching files or folders and shutting down the computer. Obviously, we need start button for shutting down a computer also. Next is middle section. It displays the it displays the open programs as buttons. For example, figure 3.5 shows the button of the paint program which is open. Just I told you the program which are running in a computer form an icon in the taskbar.
जो प्रोग्राम जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, अगर हम MS वर्ड में वर्क कर रहे हैं या पेंट में वर्क कर रहे हैं, उसी प्रोग्राम का एक आइकन भी यहाँ पे टास्क बार में क्रिएट हो जाता है, जो भी प्रोग्राम आप यूज़ करते हैं। सो वी कैन ईजिली एक्सेस दोज प्रोग्राम फ्रॉम हेयर। और जब भी हम प्रोग्राम मिनिमाइज करते हैं वो अपने इसी आइकन के अंदर जाके छुप जाता है। ओके, यू कैन ऑल्सो पिन एड some commonly used programs like Internet Explorer, Adobe Acrobat Reader in this section of the taskbar। अब देखिए, जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक तो ये आइकन है, जैसे ही प्रोग्राम आप क्लोज करेंगे ये आइकन डिसअपियर हो जाएगा। बट अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जिसका काम बहुत ज़्यादा आपको पड़ता है, देन यू कैन ऑल्सो पिन दैट प्रोग्राम इन द टास्क बार। मतलब हम इसको यहाँ पे पिन कर लेंगे, यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। अब चाहे प्रोग्राम क्लोज भी हो जाए वो टास्क बार से नहीं हटेगा, बस उसका जो आउटर लाइन होता है स्क्वायर वाला वो हट जाएगा, लेकिन प्रोग्राम फिर भी वहाँ पे रहेगा। An icon of the pinned program always appears on the taskbar. You can quickly start a program by clicking these icons. Okay. Next topic is notification area. It is present at the bottom right corner of the taskbar. Bottom means नीचे, right means right hand side. So notification area is present at the bottom, क्योंकि एकदम नीचे रहता है डेस्कटॉप स्क्रीन के, एंड द राइट एरिया ऑफ द टास्क बार। It displays a clock and a group of small icons that tells the status of certain programs running on the computer. It also shows the status, means जो प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अगर सपोज इफ यू आर using an antivirus in your computer, then it also shows the status of scanning. अगर if you are using a printer, then it will show the status of printing। और नहीं तो अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो ये बैटरी का स्टेटस भी शो करता है। नेक्स्ट इज शो डेस्कटॉप बटन। द शो डेस्कटॉप बटन, दिस वन is present at the end of the notification area। सबसे एंड में रहता है नोटिफिकेशन एरिया के। Clicking this button minimizes all the windows and display the desktop. Just as I told you, if you want to minimize different programs at the same time, then you can use show desktop button and the desktop screen will appear. Okay? I hope you have understand the different parts of the taskbar. So students, the further topics which are given in your book are all practical based, means I need computer for explaining that topic, so I will make a separate video on the practical parts on a computer। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में मैंने कुछ और टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए जो इस चैप्टर में है। इन द third part of this chapter I will explain and I will make a practical video जिसमें मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन में डिफरेंट प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगी। ओके, सो योर होमवर्क इज टू रीड दिस चैप्टर। जितना पार्ट बचा भी है यू ऑल्सो नीड टू रीड दैट। यू नीड टू रीड द फुल चैप्टर बाय योरसेल्फ, mark the hard words and you can ask me by sending a message. Okay, so students, we will meet in the next class. Till then, take care of yourself and bye bye.